नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी ने यमुना में गिरते नाले एवं बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि धर्म के नाम पर सत्ता में आई भाजपा अपने घोषणा पत्र में यमुना शुद्धिकरण का वादा किया था, लेकिन हकीकत में स्थिति और बद से बदतर हो गई है। नेताओं ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यमुना का जल अब न आचमन के लायक बचा है और न ही स्नान के लिए। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यमुना की दुर्गंध एवं गंदगी देख हताशा हो रहे हैं। कांग्रेस ने स्थानीय सांसद है विधायक महापौर पर जनता को गुमराह करने एवं शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही 2013 के आंदोलनकारी सत्ताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन करने के लिए और बाध्य होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक पारासर है जी। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा यमुना शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है। क्या क्या कार्य किए गए या किस तरह शुद्धिकरण किया जाएगा? ऐसा है कि जो ये सरकार है भाजपा की, ये धर्म को सहारा लेकर के आगे आई है। सबसे पहले मैनिफेस्टो में इन्होंने यमुना और गंगा दोनों की शुद्धि का संकल्प लिया था कि हम सरकार में आते ही इनकी शुद्धि कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि इनके सरकार में आने के 12 साल बाद भी जो अनुपात था प्रदूषण का यमुना जी में, गंगा जी में, वो और बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि ये सरकार चलने वाली है। यमुना जी के लिए, गंगा जी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारे ब्रजमंडल के जो संत हैं, साधु संत हैं, वो भी इस समय सोए हुए हैं। आपको मालूम होगा 2013 में एक यमुना मुक्ति आंदोलन वृंदावन से दिल्ली गया था, जिसकी अगुवाई हमारे ब्रज के विरक्त संत श्री रमेश बाबा ने की थी। और उनके पीछे पूरा हज्जूम चला था ब्रजवासियों का और साधु संतों का। तो वो साधु संतों का हज्जूम और ब्रजवासियों का हज्जूम अभी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। यही सरकार यदि कांग्रेस की आ जाती तो ये दोबारा से तैयार हो जाते उनकी छाती पर चढ़ने के लिए। तो मेरा साधु संतों से यही कहना है कि ये पार्टी विशेष के गुलाम नहीं होकर के यमुना के पहले बनिए आप। यमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। आप यदि यमुना और गंगा के सगे नहीं हो सकते हैं तो आप किसके सगे हो सकते हैं? आप एक पार्टी विशेष के सगे हो गए हैं, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। तो इससे आपको निजात पानी होगी। दीपक जी, लगातार यमुना शुद्धिकरण अभियान चलते हैं और करोड़ों रुपए आता है और करोड़ों रुपए चले जाते हैं। और आप अभी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं यमुना नाले जो है सीधे यमुना में नजर। क्या कहेंगे? जी, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक नहीं ना जाने कितने नाले गिर रहे हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी इस समय सोए हुए हैं। उनका कार्य क्या होता है कि जो भी नाले आ रहे हैं उनके पानी को शुद्ध करके आगे बढ़ाना, तो वो भी इस समय बंद पड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि शासन प्रशासन की, सरकार की एक निष्ठा जो इनके प्रति होनी चाहिए, जो धर्म के प्रति होनी चाहिए, जो गंगा यमुना के प्रति होनी चाहिए, वो इस समय बिल्कुल नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार? रणनीति यही है कि हम आंदोलन करेंगे। यहाँ से बात नहीं बनेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। हमारे संग कोई जाए या नहीं जाए, हम जाएंगे। तो साधु संतों से भी मैं यही कहूंगा, ब्रजवासियों से भी यही कहूंगा कि ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का समय है। अपनी माँ के लिए तो जागिए कम से कम। आपने देखा होगा अभी यूडीसी बिल आया तो वृंदावन के सभी धार्मिक लोग एक मंच पे आए, अपने बच्चों के लिए आ गए। जो बिहारी जी के लिए नहीं आए थे वो अपने बच्चों के लिए एक मंच पे आए। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी माँ के लिए भी एक मंच पे आए और एक ऐसी मीटिंग बुलाएं जिससे पूरा वृंदावन का समाज, पूरे ब्रज का समाज, सभी साधु संत आए और यमुना मुक्ति के लिए एक आंदोलन की तैयारी और उसकी रूपरेखा तैयार करें। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण शर्मा है। आज आपने यहाँ यमुना शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया है, क्या कहेंगे? आज किस तरह अभियान चलाया है? कांग्रेसी लोग हैं, सारे पार्टी के लोग हैं, प्रदेश कमेटी के भी लोग हैं इसमें, मथुरा कमेटी के भी लोग हैं इसमें। देखो, सबका दिल दुखता है। अभियान तो चलाना चाहिए लोकल ब्रजवासियों को, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। इसमें कोई ये नहीं है पार्टीवादी का मतलब है। इसमें तो यमुना का मतलब है और यमुना माँ है। यमुना का मतलब यमुना से नहीं है। गंगा मौसी है हमारी, त्रिवेणी मौसी है हमारी, नर्मदा मौसी है हमारी, और गंगा यमुना माँ है, क्योंकि यमुना किनारे हमने जन्म लिया है। और आज से नहीं है यमुना, सभी सदियों से, मतलब आज से 15 साल पहले यमुना जी का पानी इतना निर्मल था। 10 साल पहले इतना निर्मल था। जितनी गंदगी बढ़ी है 10-12 साल में बढ़ी है सरकार में, जब से बीजेपी आई है। और नहीं तो इतनी गंदगी नहीं थी। और जितने भी साधु आंदोलन करते हैं वो बीजेपी के पक्ष का करते हैं। और वृंदावन में जितने भी साधु कोई नहीं है। आप इनके अगर यमुना जल और गंगा जल अगर इनके हाथ में उठवा दो तो साधु व्यापार कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, जमीन जायदादों का। यहाँ पर डीएम साहब को फोन, इसको फोन, इसको फोन, और कोई भी ऐसा धंधा नहीं है साधु नहीं कर रहे वृंदावन में।
ब्रजवासियों के तो जो समझ लो, ब्रजवासियों का तो रहना दुर्लभ है। और यह ब्रजवासियों की सबसे बड़ी गलती है मथुरा जिले के लोगों की, कि बाहर के लोगों को आके बैठा देती है। सबसे पहले हम लोगों ने बैठा दिया श्रीकांत शर्मा। आज पहले नेता होता था, पब्लिक का नेता होता था, पब्लिक सुनती थी, वो पब्लिक के बीच में जाता था। आज तो पार्टी का नेता है, कमल के फूल पे चुनाव लड़ लिया, जीत गया, तो कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। हाँ, कोई छोटे मोटे काम आ गए कि पुलिस का, तो वो करा दिया। ऐसे पब्लिक की नेतागिरी चल रही है और कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। करोड़ों रुपए यमुना मैया की शुद्धिकरण के लिए पेटों में गए, पेटों में गए। इतिहास खंगाल लो सारे नेताओं का, सारे बाबाजियों का, वृंदावन के लोगों का जो जुड़े हुए हैं यमुना मुक्ति उससे, उन पे पहले क्या था और आज क्या है और क्या नहीं है। जो साइकिल से चल रहा है वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। यहाँ पे मथुरा जिले में सब धर्म का पैसा चल रहा है, धर्म का धंधा कर रहे हैं, और धर्म का धंधा करने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता। तो इसलिए शंकराचार्य के बारे में भी किसी ने सत्य नहीं बोला, क्योंकि सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी सत्य बोलेंगे तो, दबाव में, पार्टी के में।